नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि शो की शुरुआत होती है देवी अहिल्या पार्वती को उनकी पहली रसोई के लिए बधाई दे रही होती है। पार्वती रूठ जाती है। देवी अहिल्या कहती हैं कि खंडेराव जी को भी खीर बहुत पसंद है। पार्वती कहती है कि मैं उनकी पसंद को बदल दूंगी, क्योंकि बदलने में समय लगता है, मगर कोई बात नहीं, पसंद बदल दी जाएगी। हरकू भाई ये चीज़ें देख लेते हैं और नौकरानियों को आटा लेने के लिए बाहर भेज देती हैं। फिर पार्वती को डांटती हैं। वह कहती हैं कि आपको देवी अहिल्या से इतनी बुरी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, वो भी नौकरों के सामने। पार्वती कहती है कि मेरे विवाह कार्यों में हमेशा बाधा आती रही, क्या आपको नहीं मालूम? कारण आप जानते हैं। फिर पार्वती कहती है कि जिस रस्म के लिए वो गए थे वो समय पर हुई, क्योंकि वहाँ पर देवी अहिल्या नहीं थी। और अब जब दोनों को एक साथ आना था, युवराज और पार्वती को, मगर देवी अहिल्या की वजह से वो अलग अलग महल में दाखिल हुए। अब रिश्तों में कड़वाहट तो आएगी, जाहिर सी बात है। फिर वो कहती हैं कि देवी अहिल्या पर ताना मारती हुई बात कहती है कि कारण यही है। हरकू बाई कहती हैं कि अहिल्या खंडेराव की पहली पत्नी है। पार्वती कहती है मैं भी उनकी पत्नी हूँ। पार्वती कहती हैं कि शादी की रस्में समान थी। अगर समान थी, और जाहिर सी बात है मैंने भी उतने ही फेरे लिए जितने लेने होते हैं, जितने देवी लेने लिए हैं। सारी रस्में यहाँ भी हुई है, वहाँ भी हुई है, तो मैं भी इनकी पत्नी हूँ और मेरे पास भी वो अधिकार होने चाहिए जो देवी अहिल्या को मिले हुए हैं। मैं अपने अधिकार लेकर के रहूँगी। फिर हरकुबाई कहती है कि तुम्हारे मन में देवी अहिल्या के प्रति इतनी कड़वाहट देख करके, इतना जहर देख करके मैं बहुत हैरान हूँ। अहिल्या उनकी पहली पत्नी है, उसके पास सभी अधिकार थे, लेकिन वह प्यार से सब कुछ तुम्हारे साथ साझा कर रही है। हरकुबाई कहती है कि देवी अहिल्या ने तुम्हें और युवराज खंडेराव की इस दूसरी शादी को सहजता से स्वीकार कर लिया। सब कुछ तुम्हारे साथ में वो बांट रही है, जबकि वो इसका था। उसने तुम्हारा स्वागत किया, तुम ये नहीं समझती। हरकुबाई कहती है कि मैं भी चौथी पत्नी हूँ। तभी देवी अहिल्या रोक देती है हरकुबाई को, कहती हैं कि मैं नौकरानियों से आपकी मदद करने के लिए कहूँगी पार्वती, और आप शांत दिल और प्यार से खाना पकाइए। तब वो हरकुबाई को अपने साथ ले जाती है और कहती है मुझे आपसे कुछ काम है। पार्वती ने अपने मन को शांत किया और खीर बनाई। अब हरकुबाई कहती हैं कि देवी अहिल्या तुम्हारे साथ पार्वती इस तरीके से बात नहीं कर सकती, और बहुत कुछ उसने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब देवी अहिल्या कहती है कोई बात नहीं। वो कहती तुम इतनी अच्छी मत बनो। तो वो कहती है इतनी कोई बात नहीं है, वक्त लगता है, मगर वो सुधर जाएगी, समझ जाएगी, और मौन का भी एक अर्थ होता है। फिर हरकुबाई कहती हैं कि इतनी अच्छाई अच्छी नहीं है अहिल्या। और ये वो बात थी जो आपके और मेरे मन में अक्सर रहती है कि देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखाती है, जो कि गलत हमें नज़र आती है। फिर वो कहती है देखो उसने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। वो कितनी स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने जीवन के बारे में सोचती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि वह चिंतित है, मतलब इतनी बुरी नहीं है वो। कोई भी व्यक्ति एकदम से बाहर से आता है, अलग जीवन उसका दिखाई देता है उसको, वो इन सब चीज़ों की आदी नहीं है। हो सकता है उसे अपने मायके में बहुत प्यार मिला हो, सबकी लाडली रही हो, और यहाँ पर आकर के एकदम से उसको सब अधूरा अधूरा सा लग रहा होगा, बंटा हुआ उसे अपना अधिकार दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। और फिर पार्वती आती है, उन्हें सुनती है, और देवी अहिल्या की तरफ कभी वो सहज लगती है तो कभी लगता है कि हाँ अब भी वो बहुत गुस्से में है। और देवी अहिल्या कहती है कि उसके लिए हर रिश्ता नया है, समय की आवश्यकता है। हरकुबाई का कहना है कि मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए अहिल्या। वो कहती कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर कौन आता है? वहाँ पर आती है देवी अहिल्या की आई और कहती हैं तुम्हें गौतम भाई साहब ने बुलाया है। अब देवी अहिल्या और हरकुबाई चली जाती हैं वहाँ पर, और फिर दिखाते हैं गुन्नू जी लेखाकारों के साथ में होते हैं, व्यस्त होते हैं काम में, और वो लोग कहते हैं कि छोटी रानी ने इसमें कुछ संशोधन किया, आप देख लीजिएगा। वो कहते हैं कौन छोटी रानी? ये काम मेरा है, मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं जो कहूँगा जो सोचूंगा वो होगा। कौन करेगा, कौन निर्णय लेगा? तो कहते हैं सरकार आप ही सब कुछ हैं। कहते हैं हाँ। फिर वो कहते हैं लेकिन आपको आज ही करना होगा, जो भी करना आज ही करना होगा, फैसला सब लेना आज ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि मल्हार और सूबेदार जी कल निकल जाएंगे सुबह सुबह, तो आपको आज इस पर उनसे हस्ताक्षर करवा लेने हैं। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खंडेराव से करा लूँगा, वो तो यही है ना। और मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि खुद के काम पर खुद के हस्ताक्षर करना कितना सुखद होता है। आह, मैं खुद करूँगा। और फिर दिखाते हैं एक आदमी आता है, गुरु जी उससे इशारे से एक तरफ जाने के लिए कहते हैं, और फिर जितने आदमी वहाँ उनके पास काम कर रहे थे उनको कहते हैं अब जाओ, बाद में बात करते हैं। फिर गुरु जी उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ज़रूरी काम सौंपता हूँ। क्या सौंपते हैं बाद में दिखाएंगे। और वहाँ पर दिखाते हैं देवी अहिल्या और हरकुबाई पहुँच जाती है अपनी आई के साथ में गौतम भाई सरकार के पास में, देवी अहिल्या कक्ष में। वो देवी अहिल्या से बैठने के लिए कहती है और कहती है अपने पाँव दिखाओ। देवी अहिल्या मना करती हैं, कहती नहीं आप आई हैं, मेरे पाँव को मत हाथ लगाइए, मत छुइए। तो कहती हैं क्यों? आई तो सदैव पूजनीय होती है, और तुम भी तो आई हो। तो कहती हैं हाँ। फिर देखती हैं कि सोजिश है, पाँव में सोजन है, और फिर कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे दर्द का निवारण है, क्योंकि देवी अहिल्या कहती है थोड़ा दर्द भी रहता है। मुस्कुराते हुए फिर कहती हैं दो महिलाएं आती हैं, बुलाया जाता उन्हें, और देवी अहिल्या कहती है अरे तुम तो गोदाम में काम करते हो ना। और फिर वो महिला मजाक करके खूब हंसती है, हंसाती है। गौतम भाई साहब कहती हैं हाँ ये कृष्णा ही है, गोदाम में काम करती थी, मगर अब ये कहाँ काम करेगी, ये भी तुम्हारे पास काम करेगी। ये वास्तव में
बहुत काबिलियत रखती है मालिश करने में। तुम्हारी मालिश क्या करेगी, तुम्हारे पाँव की मालिश करेगी और तुम्हें हल्का व्यायाम भी करवाएगी। खंडेराव जी को दिखाते हैं, वैद्य जी को ले आते हैं और कहते हैं कि अब वैद्य जी यहीं पर हमारे जो मेहमान हैं उनके कक्ष में रहेंगे और अहिल्या तुम्हारे लिए हर दवा यही बनाएंगे और जांच करके तुम्हें अब हर दवा दी जाएगी। और तुम्हारी स्वास्थ्य की चिंता के साथ लिए तो ये हैं, और तुम्हारी सुरक्षा की चिंता को देखते हुए मैंने 2 सैनिक और यहाँ पर बाहर खड़े कर दिए जो हर वक्त तुम्हारे आसपास रहेंगे, तो तुम चिंता मत करो। और फिर देवीला देखती है, मल्हार राव सूबेदार जी खिड़की से सब देख रहे होते हैं और वो चिंतित नजर आते हैं। देवीला देखती है, उन्हें बोलना चाहती है, तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं और मन ही मन करती है देवीला कि इतनी चिंतित बाबा साहब आखिर क्यों नजर आ रहे हैं। और अब दिखाते हैं पार्वती ने पहली बार खाना बनाया, तो सब लोग बड़ी खुशी के साथ में पहली बार जो उसके हाथ से खाना बना वो खाने के लिए इकट्ठे होते हैं और सभी लोग तारीफ भी कर रहे होते हैं पार्वती के खाने की, उसके हाथ के स्वाद की। तब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि अहिल्या तो आपने इतनी तारीफ नहीं की थी। तो वो कहती हैं अहिल्या उस वक्त 9 साल की थी और खंडेराव ने शरारत भी तो कर दी थी उसकी पहली रसोई पर, तो तुलना तो बनती ही नहीं है, तुलना नहीं होनी चाहिए, कहीं भी इसका जिक्र नहीं होना चाहिए तुलना का। और फिर कहती हैं हाँ ठीक है। द्वारकाबाई साहिब कहती है हाँ पार्वती की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, और सब लोग तारीफ़ करते हैं। वो फिर कहती हैं कि पहली रसोई है, पहला निवाले के लिए खंडेराव से कुछ मांग लो। तब वो कहती नहीं अभी नहीं मांगूंगी, वक्त आने पर मांगूंगी और आपको देना होगा। युवराज कहते हैं हाँ हाँ मांगो, मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और अब सब खाना खा रहे होते हैं, मगर गौतम बाई सरकार कहती हैं पार्वती की बातें सुन करके कि देखो पार्वती ऐसा कुछ मत मांग लेना जो देने में असहज महसूस करे युवराज खंडेराव, या इसके बस की बात ना हो, या फिर ये असमंजस में पड़ जाए कि कैसे करें क्या करें, ऐसा कुछ मत मांगना। वो कहती नहीं। और फिर दिखाते हैं रकमा बाई के साथ में वो रसोई में होती हैं। रकमा बाई कहती इतना अच्छा मौका था तूने छोड़ क्यों दिया, कुछ भी मांग लेती। वो कहती इतनी बहुमूल्य चीज़ तो मेरे पास है, भला फिर मांगने की आवश्यकता थी। हाँ वक्त आएगा तब मैं मांगूंगी और ऐसी चीज़ मांगूंगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा।